हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डेक ऑफिसर्स डिकोडेड। और ये हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर डेक ऑफिसर्स जिनके बहुत सारे डाउट रहते थे रिगार्डिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम धीरे धीरे करके सारी वीडियोस लाते रहेंगे। और आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि भैया जब शिप पर जा रहे हैं तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरीड, स्पेशली एज अ डेकेड व्हेन यू आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यू आर वेरी मच कंफ्यूज कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए। ठीक है, सो वी हैव अ पीपीटी मेड ओवर हेयर। ठीक है, तो जिनके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आपको डॉक्यूमेंट्स की आखिर जरूरत क्यों है। भाई जब भी आप किसी भी शिप पे जाते हो, ठीक है, सबसे पहले आपका पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट के तो आप फ्लाई नहीं कर सकते, तो आपके डॉक्यूमेंट्स की इसलिए आपकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, और हर पेपर पीस अपने चीज़ में काम आता है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका आपकी उसके अंदर आपकी सैलरी लिखी होगी, सब कुछ लिखी होगी। तो इसीलिए हर एक डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और फिर कल को जाके जब शिप पे पीएससी आएगी, इंस्पेक्टर्स आएंगे, तो वो ये सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं। आपका मेडिकल तक चेक कर सकते हैं, आपके सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, सो लेट्स गो हेड। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है दैट इज पासपोर्ट। यार पासपोर्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज पासपोर्ट के बिना तो आप फ्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। बट कोशिश करो 1 साल की हो, क्या पता एक्सटेंशन मिल जाए, कुछ हो जाए, ऊपर वाला ना करे कि कोई अनहोनी आ जाए। जैसे कोविड आ गया था बीच में, लोग 16-16 महीने के लिए साइन ऑफ नहीं कर पा रहे थे। तो कोशिश करो कि कम से कम आपका पासपोर्ट 1 साल के लिए वैलिड हो। सेकंड इज सीडीसी। सीडीसी ब्लू कलर की आपको दिख रही है। ठीक है, आपके पास आपकी सीडीसी होनी चाहिए। जैसे कि आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगता है जब आप फ्लाई करते हैं, ऐसे आपके सीडीसी पे भी स्टैंप लगता है जब आप शिप पे चढ़ते हैं और उतरते हैं, उससे आपका सी टाइम कैलकुलेट होता है। थर्ड इज सी फिर मेडिकल सर्टिफिकेट। भैया मेडिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास आपका पूरा मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल की पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके अंदर आपका फर्स्ट पेज, NX4, NX5, ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अंदर आपका एक्सरे रहेगा, बहुत सारी चीज़ रहेगी, तो पूरा मेडिकल आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर STCW सर्टिफिकेट्स। आपके 5 बेसिक कोर्सेज, फायर फाइटिंग, PST, ठीक है, जितने आपका EFA, ST, SD और जो भी आपके कोर्सेज हैं, 5वां कोर्स अपना PSSR, ये आपके पास होना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक PSSR का नया अमेंडमेंट नहीं करा, अमेंडमेंट भी कर लो, ऑनलाइन जाके ई-लर्निंग अवेलेबल है। देन योर वैक्सीन सर्टिफिकेट्स, योर वैक्सीन लाइक्स, बहुत सी शिप्स की फ्लैग की रिक्वायरमेंट होती है, कोलेरा वैक्सीन या येलो फीवर वैक्सीन या कोई और हेपेटाइटिस भी है, जो भी वैक्सीन है वो आपकी होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट और होना चाहिए आपके पास, SID, सी फेयर्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। 300 रुपीज़ उसकी फीस है, आप जाके BSID पे लॉगिन करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक फॉर ऑल द कैडेट्स हु आर ज्वाइनिंग द शिप फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। मेक श्योर आप अपनी CRB, TRB या तार बुक, जो भी आप इसको बोलते हो, लोग अलग अलग नाम लेते हैं इसका। कोई इसको क्रेडिट रिकॉर्ड बुक बोलता है, कोई ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक बोलता है, कोई इसको कुछ और बोलता है। ठीक है, कोई इसको SSTP बोलता है क्योंकि इसका नाम है शिप स्ट्रक्चर्ड शिप बोर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो अलग अलग नाम है, ये आपको लेकर जाना है। और मेक श्योर कि आप करेक्ट बुक लेकर जा रहे हो। ऑयल टैंकर्स पे जा रहे हो तो ऑयल की, गैस टैंकर्स पे जा रहे हो तो गैस की। ये मत कर देना गैस वाली ऑयल पे लेके चले गए, तो देन इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। और प्लीज इसको रिलीजियसली प्रॉपर्ली फॉलो करना, क्योंकि कल को जब जाके आप एग्जाम्स देते हो तो वहाँ पे आपको SSTP सर्टिफिकेट लगाना होता है। अगर SSTP सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप सेकंड मेट्स के एग्जाम नहीं दे पाओगे। और इसको प्रॉपरली भरना। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ठीक है, इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो बट विल मेक इट फॉर यू। नेक्स्ट इज सी टाइम लॉग। सी टाइम लॉग जो इसके पीछे रहता है, अराउंड आई थिंक यू हैव टू शो अराउंड फ्यू वॉचेज इन इट, तो वो वॉचेज उसके अंदर प्रॉपर्ली भरी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका सी सर्विस लेटर होता है, जब भी आप शिप से उतरेंगे तो आपके पास आपका सी सर्विस लेटर होना चाहिए। और अगर आप टैंकर पे थे तो आपके पास कार्गो कैरिड लेटर होना चाहिए, क्योंकि जब आगे जाके आप टास्क को, केम को जैसे कोर्सेज करोगे तो वहां पे आपको एडवांस DC के लिए इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, लेट्स गो हेड। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब अभी कंपनी आपको ओके टू बोर्ड लेटर देगी। ठीक है, आपका लेटर ऑफ गारंटी देगी। ठीक है, आपका वीजा, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और आपका इंश्योरेंस पेपर बेसिकली आपके मेडिकल के अंदर ही होता है। आपके मेडिकल के अंदर सारी चीज होती है, तो अपना मेडिकल एक बार ध्यान से पढ़ लेना। नो सॉरी, नॉट मेडिकल, योर कॉन्ट्रैक्ट लेटर। अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर एक बार ध्यान से पढ़ लेना। आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी इंश्योरेंस की आपकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है। अगर आपका हाथ कट गया, आपकी 10% डिसेबिलिटी हुई, लाइफ चली गई, तो क्या क्या मिलेगा एक बार पढ़ लेना। और कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी घर वालों को भी जरूर देके जाना। फिजिकल कॉपी नहीं होगी तो आप उसको एक PDF देकर जा सकते हो। ठीक है, तो what you have to carry: passport, CDC, medical, STCW, yellow fever, TRB logbooks, visa, letter of appointment, insurance papers and SID। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप टैंकर पे जा रहे हो तो आपके पास ऑक्टो होना चाहिए। अगर आप
गैस कैरियर पे जा रहे हो तो LGTF होना चाहिए, ड्यूअल फ्यूल पे जा रहे हो तो बेसिक IGF होना चाहिए। तो ये सारे कोर्सेज आपके पास होने चाहिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। नाउ टॉक अबाउट डेकेड पैकेज। अगर आप फर्स्ट शिप पे जा रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्या मुझे पता होना चाहिए, साउंडिंग कैसे लेनी है, नेविगेशन कैसे करनी है, ROR कैसे करनी है, दिस पैकेज हैज एवरीथिंग फॉर यू। A to Z सब कुछ इस पैकेज में आपके लिए। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल डेक ऑफिसर डिकोड को फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं अपडेट्स सारे डालते रहते हैं। डेक ऑफिसर्स डिकोडेड ऑन टेलीग्राम। अगर आपको सिली से सिली डाउट है तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।